नमस्कार। मैं अनिल कुमार पुरवार GRB इंटर कॉलेज राठ व्हाट्सएप व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील करता हूं कि प्यारे देशवासियों व विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि इस समय पूरा संसार एक वैश्विक महामारी जिसे कोरोना के नाम से जानते हैं और कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, सारा संसार उससे जूझ रहा है। हम भारतवासी भी इससे अछूते नहीं हैं। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि घर से बाहर ना निकलें और यदि किसी विशेष कारण से निकलना भी पड़े तो अपने आप को पहले मुख पर मास्क लगाएं, हाथ में ग्लव्स पहनें तथा सर को ढक लें और जहां भी जाएं 6 फुट की दूरी जरूर बना के रखें और लोगों को उसके लिए प्रेरित भी करते रहें तथा अपने मोबाइल को साथ लेकर के जाएं जिसमें आपने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लिया है और अपना इंटरनेट का डाटा खोल लें, साथ में ब्लूटूथ ऑन कर लें और अपना लोकेशन भी ऑन कर लें। यदि डाउनलोड नहीं किया है आरोग्य सेतु ऐप तो तत्काल कर लें और भीड़ भाड़ वाली जगह पर कतई ना जाएं और जाने के बाद वापस आने के तुरंत बाद अपने कपड़े, मास्क, ग्लव्स तत्काल उतार दें और अपने हाथों को अच्छे से किसी भी साबुन से 20 से 25 सेकंड तक जरूर अच्छे से धोएं। धन्यवाद। प्रिय बच्चों, आप सभी की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसलिए प्रधानाचार्य जी ने शिक्षक साथियों से आपस में परामर्श करके शासन के आदेशानुसार समयबद्ध तरीके से कक्षा व विषयवार अपने अपने विषय को पढ़ाना सुनिश्चित किया है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आज मैं पाठ्यक्रमानुसार कक्षा 12 B1 विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं को का पाठ पढ़ा रहा हूं, जिसको ध्यान से सुनें। प्रिय छात्रों, अभी आपको पाठ पढ़ाया था राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक थे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब उन्हीं के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास आपको कराया जा रहा है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में और उनका अभ्यास आपको कैसे करना है। तो ध्यान से सुने। गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है तो आता है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। अब इसमें जो काली रेखा डाली जाती है, जिसे हम अंडरलाइन कहते हैं, इनका भी अर्थ व्यक्त करना पड़ता है। जो दिया है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ये अंडरलाइन आया है, इसका भी अर्थ आपको बाद में बता रहे हैं। तो जब जहाँ आखिरी में आपका पाठ खत्म होता है वहाँ अभ्यास प्रश्न लिखे होते हैं, वहाँ जाकर के कुछ उदाहरण दे करके आपको समझा देंगे, बता देंगे। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से उनको अभ्यास कर लेंगे और अपनी पाठ कॉपी में लिख लोगे। जैसे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप तथा उसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब दूसरा प्रश्न आपका है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो इसका उत्तर है, यह धरती या भूमि अनंत काल से है, इसका कोई पता नहीं, जिसका निर्माण मानते हैं कि देवताओं ने किया है। इस भूमि का भौतिक स्वरूप उसके सौंदर्य एवं उसकी समृद्धि के प्रति
सतर्क एवं जागरूक रहना हमारा परम कर्तव्य है। अब अगला प्रश्न है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, जिसका कोई आधार ना हो, जड़ ना हो, गहराई ना हो? तो लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, अर्थात धरती से नहीं जुड़ी है, वह निर्मूल होती है, उसका कोई आधार नहीं होता है, आधारहीन होती है। तो हमारी भावनाएं हमें अपने राष्ट्र के प्रति गहरी रखना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यह पृथ्वी या धरती सही अर्थों में सभी राष्ट्रीय विचारधाराओं की माता कहा गया है। हर प्रकार के जो राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, राष्ट्र में रहने वाले, उन सब की इसको माता कहा गया है, चाहे वो किसी चीज़ को मानने वाले हों, और ये धरती माता उन सब को अपनी गोद में समेटे हुए है। पांचवा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो बताया था कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत मतलब शुरू से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो अब इसका हमारा अपने अर्थों में लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे बड़े भाव के साथ। इसमें लिखेंगे, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, अर्थात जितनी गहराई से होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित होगा। पुष्पित माने उसमें फूल खिलेंगे, एवं पल्लवित होगा, उसमें फल भी आएंगे। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः आरंभ से लेकर, शुरू से लेकर के अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म भी है। अब अगला प्रश्न आपका आता है, भूमि का निर्माण किसने किया है? भूमि का निर्माण, ये उत्तर उसका होगा, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। अब अगला प्रश्न है, भूमि के पार्थिव स्वरूप, पार्थिव माने सामने जो भौतिक रूप में दिखाई दे रहा है, के प्रति जागृत रहने का परिणाम क्या होगा? तो जोर दिया गया है परिणाम पर। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी या भूमि के पार्थिव या भौतिक स्वरूप के प्रति जागरूक होने पर परिणाम का राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता होगी कि हमारे अपने राष्ट्र के प्रति हमारी भावनाएं कैसी हैं, कितनी प्रबल हैं, यही इसका सही परिणाम होगा। अर्थात अपनी भावनाओं को अपने राष्ट्र के प्रति हमें समर्पित करने की भावना, उत्सर्ग करने की भावना होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र की ही हमारे लिए सर्वोपरि है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये प्यारे बच्चों आपको बताए कुछ जो अभ्यास के प्रश्न थे। अब प्रश्न आपका एक आपको बता रहे हैं, जो हमारी सूक्तियाँ आती हैं, सूक्तियाँ में एक सूक्ति आपको हम बता रहे हैं जो आपकी पाठ पुस्तक में दी हुई है सूक्ति, उसका अर्थ भी आप लोग लिख लोगे, बड़े ध्यान से लिखोगे। इसमें दी गई है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में, ये 4 नंबर पर है, ये जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो अब इस विषय में थोड़ा सा गंभीरता से लें हम। जैसे आपको लिखना है संकेत में, पहली हेडिंग डालोगे आप, तो राष्ट्रीयता की जड़ें डॉट 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 करके अंकुरित पल्लवित होगी, ये लिख दोगे। इसके बाद आपका संदर्भ आएगा, प्रसंग आएगा, फिर उसकी व्याख्या आएगी। तो इसमें आप सूक्ति जो आप दी गई है, तो सूक्ति वाक्य श्री वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध राष्ट्र का स्वरूप, ये लिखोगे आप सूक्ति में। भूमि और जन के बीच गहरा ये संबंध राष्ट्रीयता की भावना को पुष्ट करता है। यह तथ्य लेखक यहाँ प्रकाशित कर रहा है। अब इसकी व्याख्या होगी, भूमि और उस पर निवास करने वाले जन दोनों ही राष्ट्र के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं।
राष्ट्र की भूमि के साथ जन का भावनात्मक लगाव ही राष्ट्रीयता कहा जाता है। इस संबंध का सबसे मार्मिक स्वरूप भूमि को माता और स्वयं को उसके पुत्र के रूप में मानना है। माता के प्रति एक पुत्र का जो भाव होता है, वैसा ही राष्ट्र की भूमि से उसके निवासियों का, रहने वाले जिसे हम कहते हैं, का भाव जब तक नहीं होगा तब तक राष्ट्रीयता की भावना जन्म नहीं ले सकती है। अर्थात जिस धरती में हमने जन्म लिया, खेले कूदे और जो भी हमारा विकास हुआ भौतिक रूप से, सब इसी माँ की गोद में खेलते हुए हुआ। उसकी कोख से हमें न जाने कितने अनगिनत चीज़ें मिलती रहती हैं। उसके हम कृतज्ञ ना हो तो ये हमारी राष्ट्रीयता की भावना नहीं कहलाएगी। अर्थात उसके प्रति हमारी ये भावना अति आवश्यक है। अब विशेष में आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, भूमि और जन के बीच माता और पुत्र का संबंध ही राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देता है। यह तथ्य लेखक ने अपने भावों को बड़े हृदय से उद्घाटित किया है, प्रस्तुत किया है। तो ये रहा आज आपका हिंदी गद्य का जो प्रश्नोत्तरी है, ये आपकी पूरी हुई। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर आपको लिख लेना है, सबके बना लेना है। जब आप गहराई से पाठ को पढ़ोगे, गंभीरता से लोगे, तो सबके उत्तर आसानी से निकलते चले जाएंगे और इसको हृदयंगम कर लेंगे और याद कर लेंगे और अपने नोट्स ज़रूर बना लेना। प्यारे बच्चों, आराम से रहो, सुरक्षित रहो, घर में रहो। धन्यवाद।